अस्सलामुअलैकुम दोस्तों शबे बारात और शबे कदर की रातों में औरतें नमाज किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से इबादत करें, किस तरीके से नमाज की नियत करें और कितनी रकत नमाज नफिल पढ़ना होती है, नमाज के अंदर कौन कौन सी सूरह पढ़ी जाएगी, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। हमारी माँ बहनें बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं कि यार शबे बारात और शबे कदर की रातों में हम कौन सी सूरह पढ़ें, हम इबादत को किस तरीके से करें, हम इबादत यानी कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं उस नमाज में हम क्या पढ़ें, नियत कैसे करें और कितनी रकत नमाज हमें शबे बारात और शबे कदर की रातों में पढ़नी है, वो सारी बात आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए जो बात मैं आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए शबे बारात और शबे कदर की रातों में सबसे पहले तो आप इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा आराम कर लें या फिर आप चाहें तो एक नींद भी ले सकते हैं, यानी कि थोड़ी देर सो भी सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप उठकर तहज्जुद की नमाज को अदा करें, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तहज्जुद की नमाज पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद की नमाज फर्ज नमाज के बाद अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। शबे बारात और शबे कदर की रातों में नफिल नमाज पढ़ने से पहले आपको ये वाली नमाज पढ़नी होगी। अब तहज्जुद की नमाज आपको पहले कैसे पढ़नी उसके बारे में सुन लीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो सी सूरह आपको बताऊं वो आप अपने कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। देखिए सबसे पहले आप 2 रकात नमाज तहज्जुद की नियत कर लीजिएगा। नियत आपको इस तरीके से करनी होगी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ ले जाकर फिर आप नियत बांध लेंगे। सबसे पहले एक बार आप सना पढ़ें, जो आपके सामने मैंने लिख दिया, एक बार आपको सना पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको एक बार सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है, जो आपके सामने लगी हुई सूरे फातिहा एक बार पढ़ें। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की सूरह पढ़ें, जितनी भी कुरान पाक की सूरह आपको याद है वो सारी की सारी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रुकू और सजदा आम नमाजों की तरह आपको करना है, जैसे आम नमाजों में आप रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, वैसे ही चले जाइएगा। फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, वहां पर आपको अब सना नहीं पढ़नी है, ठीक है, सना अब आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी दूसरी रकात में। अब आपको यहाँ पर पढ़नी होगी सूरे फातिहा एक बार पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की सूरह पढ़ें, जो आपको सूरह याद है वो कुरान पाक की सूरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे आम नमाजों में आप रुकू और सजदा करते हैं वैसे ही रुकू सजदा कर कायदे में बैठ जाइएगा। कायदे में बैठ जाने के बाद आपको एक बार अत्तहियात पढ़नी होती है, जो अब मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि याद रहे। अत्तहियात आपको एक बार पढ़नी। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी, ये आपके सामने मैंने लगा दिया, ये लगा हुआ है, इसको भी देख कर आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो दुरूद इब्राहिमी भी एक बार पढ़ना है आपको। उसके बाद दुआए माशरा, ये आपके सामने मैंने लगा दिए, इसको भी देख कर याद कर लीजिएगा ताकि आप शबे बारात और शबे कदर की रातों में इसको आसानी के साथ पढ़ सकें। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लीजिएगा। सलाम फेर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़ना है। सलातुल हाजत की नमाज आपको किस तरीके से पढ़ना है, मैंने कहा कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि इस नमाज में मैं आपको कई नमाजें बताने वाला हूँ और ये सब आपको पढ़नी है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा ताकि लिखते रहें आप आसानी के साथ। तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत आपको इस तरीके से पढ़नी है। नियत आप इस तरीके से करें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कानों तक आप अपने दोनों हाथों को ले जाएंगे और फिर आप नियत बांध लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़नी होगी एक बार सना पढ़ें, जैसे कि आप पीछे वाली नमाज में पढ़ कर आए थे, ये आपके सामने मैंने लगा दिया, एक बार सना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सूरे फातिहा, ये आपके सामने लगी हुई सूरे फातिहा को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयतल कुर्सी को पढ़ना है। ये आपके सामने मैंने आयतल कुर्सी लगा दी, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा ताकि आप नमाज में अच्छे से आयतल कुर्सी को पढ़ सकें। सिर्फ एक बार पढ़नी है। फिर उसके बाद आप रुकू और सजदे में चले जाइएगा, जैसे आम नमाजों में आप रुकू और सजदा करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएं। तो दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो वहां पर आपको अब सना नहीं पढ़नी है,
अब आपको यहाँ पर सूरे फातिहा को एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद सूरे इखलास को आपको एक बार पढ़ना होगा, जो आपके सामने मैंने लगाई है, ये सूरे इखलास है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद रुकू और सजदा आम नमाजों की तरह करें जैसे आप नमाजों में करते हैं। फिर उसके बाद कायदे में बैठ जाइएगा। कायदे में बैठ जाने के बाद आपको अत्तहियात पढ़नी, जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाई है, ये अत्तहियात, इसको देख लीजिएगा। एक बार अत्तहियात पढ़नी, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी यानी कि ये आपके सामने लगा हुआ है, इसको भी देख देख कर आप याद कर सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी भी आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद दुआए माशुरा, ये आपके सामने मैंने लिख रखा है, यानी कि आपके सामने लगा दिया, इसको भी देख देख कर पढ़ लीजिएगा। दुआए माशुरा को भी आप एक बार पढ़ेंगे। सलाम फेर लेने के बाद यहाँ पर आपकी नमाज कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आपको सलातुल तौबा की नमाज अदा करनी है, यानी कि अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। ये रात गुनाहों से माफी मांगने की रात है। जितना हो सके अपने गुनाहों की माफी मांगे, जितना हो सके इस्तगफार करें, यानी कि आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, इस तरीके यानी कि इस तस्बीह का व्रत करें। खूब ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। उसके बाद 2 रकात नमाज शुक्राने के आपको पढ़ने हैं। जैसे आम नमाजें आपने पढ़ी वैसे ही 2 रकात नमाज शुक्राने के भी आपको पढ़ने होंगे। और अगर आप पढ़ना चाहें तो कज़ाए उम्री भी आप पढ़ सकते हैं। जितनी चाहें आप कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, पूरी रात कज़ाए उम्री भी पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी कज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद शब बारात और शब कदर की रातों में 12 रकात नमाज नफिल कैसे पढ़नी, अब उसका तरीका समझ लीजिएगा। अब आप 12 रकात नफिल नमाज जब पढ़ेंगे तो 4-4 करके पढ़ेंगे। पहले 4 रकात की नमाज की नियत बांधनी, फिर उसके बाद 4 रकात नमाज की नियत बांधनी, फिर उसके बाद 4 रकात नमाज की नियत बांधनी। टोटल आपको शब बारात और शब कदर की रातों में 12 रकात नमाज नफिल अदा करनी होंगी, 4-4 कर कर। नियत कैसे करनी, नियत का तरीका सुन लीजिएगा। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब बारात या शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक ले जाएंगे हाथ। उसके बाद आप नियत को बांध लेंगे। सबसे पहले आप एक बार सना पढ़ें, जैसे आम नमाजों में आप पढ़ते हैं वैसे ही एक बार सना पढ़ लीजिएगा, जो आपके सामने मैंने लगाई है, इसको देख देख कर पढ़िएगा। उसके बाद सूरे फातिहा जो आपके सामने लगी हुई सूरे फातिहा को एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सूरे इखलास यानी कि सूरे इखलास को आपको 10 बार पढ़ना है, जो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, इसको भी देख देख कर याद कर सकते हैं आप। उसके बाद आम नमाजों की तरह रुकू और सजदा कर लीजिएगा। फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखना, दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी। फिर आपको सूरे फातिहा एक बार पढ़नी है। उसके बाद सूरे इखलास आपको 10 बार पढ़नी है। फिर आप रुकू और सजदा करेंगे कायदे में बैठकर अत्तहियात पढ़ने के बाद। फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा एक बार पढ़नी है और सूरे इखलास जो आपके सामने लगी हुई है, सूरे इखलास को भी आपको 10 बार पढ़ना होगा। फिर आप रुकू और सजदा आम नमाजों की तरह करेंगे। फिर आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात में भी आपको एक बार सूरे फातिहा पढ़नी है। उसके बाद सूरे इखलास को 10 बार पढ़ना होगा। फिर आम नमाजों की तरह रुकू और सजदा करेंगे। सजदा करने के बाद आप कायदे में बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अत्तहियात पढ़नी, आपके सामने मैंने ये अत्तहियात लगा दी, अत्तहियात आपको एक बार पढ़नी। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी जो आपके सामने लगी हुई है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दुआए माशुरा जो आपके सामने मैंने लगाई, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप सलाम फेर लीजिएगा। जब आप सलाम फेर लेंगे तो वहीं जा नमाज पर बैठकर, आपको वहां से उठना नहीं, वहीं पर बैठकर तीसरा कलमा जो आपकी स्क्रीन पर मैंने हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों जबानों में लिख दिया है, तीसरा कलमा आपको 10 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद चौथा कलमा जो आपकी स्क्रीन पर मैंने ये लिख रखा है, चौथा कलमा भी आपको 10 बार पढ़ना है। उसके बाद जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो, या दुरूद इब्राहिमी याद है या फिर सबसे छोटा वाला दुरूद पाक याद है, वो भी आप 100 बार पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथों को उठाकर आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपका मकसद है, जिस भी मकसद के लिए आपने इस नमाज को पढ़ा है, इंशाल्लाह वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 4 रकात नमाज कंप्लीट हो गई। फिर आप 4 रकात नमाज इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर 4 रकात नमाज फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी टोटल 12 हो गई। जब पूरी 12 हो जाए उसके बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ करें। जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपका मकसद है, जिस भी मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, उस मकसद के लिए आप दुआ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका हर मकसद पूरा होता चला जाएगा। तो वक्त बहुत ज़्यादा कम है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा कम है,
इस वीडियो को अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्त आसपास के लोग जहां भी जो भी आपकी जान पहचान का है उन तक इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये एक वीडियो और इसमें मैंने आपको नमाज का तरीका बताया है। सलातुल हाजत की नमाज, तौबा की नमाज, शुक्राने की नमाज और शब कदर की नमाज, शब बारात की नमाज, सारी नमाजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। तो इस वीडियो को तमाम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां पर क्लिक कर आप हमारी इन वीडियो को हिंदी में पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।